हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलार नाटिया में। आज का जो हमारा क्लास है टर्नर सेकंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू मॉड्यूल वाइज हम जो क्लास ले रहे हैं। इसके पहले की क्लास में हमने जो हमारा फॉर्म टर्निंग का मॉड्यूल था उसमें हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए, तो उसमें और क्वेश्चन बाकी रह गए, तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमारा मॉड्यूल है फॉर्म टर्निंग का मॉड्यूल, हम आपको मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर के भी और सेकंड ईयर की। तो हमारा ये क्लास सेकंड ईयर का है, टर्नर सेकंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू का। हम कंटिन्यू करते हैं 30 क्वेश्चन जो पहले सॉल्व करके दिए थे उससे कंटिन्यू कर रहे हैं। 31 क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट इज द रिकमेंडेड कटिंग स्पीड फॉर एल्यूमिनियम यूजिंग हाई स्पीड स्टील टूल। अगर हमें एल्यूमिनियम की टर्निंग करना है हाई स्पीड स्टील टूल की सहायता से, तो उसमें उस समय कटिंग स्पीड कितना रखा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 70 मीटर पर मिनट, 70 से 100 मीटर पर मिनट। दूसरा ऑप्शन 50 से 80 मीटर पर मिनट। तीसरा ऑप्शन है 35 से 50 पर मिनट। और चौथा ऑप्शन है 25 मीटर से 40 मीटर पर मिनट तक। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल के सहायता से अगर हमें एल्यूमिनियम की टर्निंग करना है तो उस समय कटिंग स्पीड कितना रखा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ये 70 से 100 मीटर पर मिनट तक इसकी कटिंग स्पीड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ कटिंग स्पीड कुड बी इंक्रीज बाय यूजिंग सुपर हाई स्पीड स्टील टूल। सुपर हाई स्पीड स्टील टूल का उपयोग करके अगर कटिंग स्पीड कितने प्रतिशत बढ़ाई जा सकती है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 5 से 10%, दूसरा 10 से 15%, तीसरा ऑप्शन है 15 से 20% और चौथा ऑप्शन है 20 से 25%। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि सुपर हाई स्पीड स्टील टूल का उपयोग करके कटिंग स्पीड कितने प्रतिशत बढ़ाई जा सकती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 से 20% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which gauge is to be selected for checking the corner radius of the जॉब के कोने के रेडियस की जांच के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेडियस गेज, दूसरा फिलेट गेज, तीसरा फिलर गेज, चौथा ऑप्शन है प्लग गेज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि जॉब के कॉर्नर के रेडियस की जांच के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है रेडियस गेज। रेडियस गेज के सहायता से ही रेडियस को चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द फॉलोअर इज फिक्स टू प्रोड्यूस फ्रॉम टर्निंग। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फॉलोअर स्टडी रेस्ट जो होता है उसे कौन से जगह पर फिक्स किया जाता है प्रोडक्शन टर्निंग टाइम के समय। तो इसके लिए पहला ऑप्शन टूल पोस्ट पर, दूसरा टॉप स्लाइड पर, तीसरा सैडल के साथ या फिर चौथा टेलेस्टॉक के साथ। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि टर्निंग करते समय अगर हमें फॉलोअर स्टडी रेस्ट हमें यूज करना है तो उस समय फॉलोअर स्टडी रेस्ट को कहाँ लगाया जाता है, तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैडल के साथ फॉलोअर स्टडी रेस्ट को फिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेज इज यूज टू चेक द रेडियस फॉर्म एट द स्टेप ऑफ द कंपोनेंट के स्टेप पर बने रेडियस की जांच करने के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है। तो इसी के तरह इसके पहले के एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो इसका पहला ऑप्शन है फिलेट गेज, दूसरा रेडियस गेज, तीसरा फिलर गेज और चौथा ऑप्शन है प्लग गेज। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि कंपोनेंट के स्टेप पर बने रेडियस की जांच के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेडियस गेज। क्योंकि रेडियस है तो रेडियस गेज के सहायता से ही रेडियस को चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म द डिस्टेंस मूव बाय द टूल अलोंग द वर्क फॉर ईच रेवोल्यूशन। जैसे क्वेश्चन में पूछा क्या कहा गया है कि हर एक चक्कर में जो डिस्टेंस तय करता है उसे क्या कहा जाता है। कटिंग टूल जो दूरी तय करता है हर एक रेवोल्यूशन में, मतलब हर एक चक्कर में, तो उसे क्या कहते हैं। तो इसके पहला ऑप्शन है स्पीड, दूसरा फीड, तीसरा कटिंग स्पीड और चौथा ऑप्शन है डेप्थ। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि हर एक रेवोल्यूशन के साथ साथ जो कटिंग टूल डिस्टेंस तय करती है, मतलब दूरी तय करती है, उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फीड। फीड ही तय करता है, मतलब कटिंग स्पीड क्या होता है, जो रोटेशन कितने बार घूमता है ये होता है कटिंग स्पीड, लेकिन जो गति वो जितने दूर डिस्टेंस तय करता है हर एक रेवोल्यूशन के साथ, मतलब उसे कहा जाता है फीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्निंग ऑपरेशन। तो आपको डायग्राम में एक ऑपरेशन का डायग्राम दिखाया गया है इमेज पर। तो ये ऑपरेशन कौन से टाइप का है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कॉनिकल टर्निंग, दूसरा सिलेंड्रिकल टर्निंग, तीसरा फॉर्म टर्निंग और चौथा ऑप्शन है थ्रेड कटिंग। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि दिखाए गए इमेज में ये ऑपरेशन कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फॉर्म टर्निंग। फॉर्म टर्निंग किसे कहते हैं, टूल का आकार जो होता है उसी आकार का अगर जॉब बनता है तो उसे फॉर्म टर्निंग कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं कटिंग टूल का आकार कितना हाफ राउंड है और जॉब का आकार भी हाफ राउंड, मतलब हाफ राउंड दोनों तरफ से हाफ राउंड मतलब राउंड हो जाता है।
तो इसे कहा जाता है फॉर्म टर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉसिबल सरफेस दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फॉर्म टर्निंग? फॉर्म टर्निंग द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले संभावित सतह क्या होते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू जनरेटिंग कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स प्रोफाइल, मतलब अवतल और उत्तल प्रोफाइल उत्पन्न करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू जनरेटिंग सिलेंड्रिकल सरफेस, मतलब बेलनाकार सतह उत्पन्न करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू जनरेट कोनिकल सरफेस, मतलब कोनिकल सरफेस उत्पन्न करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है टू जनरेट फ्लैट सरफेस, मतलब फ्लैट सरफेस बनाने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फॉर्म टर्निंग द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले संभावित सतह क्या होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू जनरेटिंग कॉन्केव एंड कॉन्वेक्सिंग प्रोफाइल, मतलब अवतल और उत्तल प्रोफाइल जनरेट किया जा सकता है फॉर्म टर्निंग के सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द फॉर्म ऑफ प्रोफाइल? तो आपको एक जॉब दिखाई दे रहा है, मशीन के ऊपर लगा हुआ है, और इस जॉब का आकार मतलब ये शेप चेक किया जा रहा है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है इसका नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फिलर गेज, दूसरा टेम्पलेट, तीसरा रेडियस गेज और चौथा ऑप्शन है फिलेट गेज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि दिखाया गया जो जॉब है, जॉब के ऊपर जो प्रोफाइल चेक किया जा रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेम्पलेट। जो टेम्पलेट क्या होता है कि जैसे हमें कोई जॉब बनाना है तो उसी के आकार का पहले से टेम्पलेट बना होता है। जैसे जनरली हम टाई कहते हैं तो उसी को टेक्निकली टेम्पलेट कहते हैं। तो उसी के सहायता से जॉब को डायरेक्टली चेक करते हैं कि उसी आकार में बना है या नहीं। किया जाना हो, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लेट जिग, दूसरा पोस्ट जिग, तीसरा टेबल जिग और चौथा ऑप्शन है ट्रोनियन जिग। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ऐसे किस प्रकार के जिग का उपयोग किया जाता है जिसमें हमें कई दिशा में ड्रिल किया जाना होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
विच इज द डिवाइस दैट कैन होल्ड लोकेट एंड गाइड द टूल। वह कौन सा उपकरण है जो उपकरण कटिंग टूल को पकड़ता है, कटिंग टूल को लोकेट करता है और कटिंग टूल को गाइड भी करता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जिग, दूसरा फिक्चर, तीसरा चक और चौथा ऑप्शन है कॉलेट चक। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि वह कौन सा डिवाइस है जिसके सहायता से हम जॉब को होल्ड भी कर सकते हैं, मतलब पकड़ भी सकते हैं, लोकेट भी कर सकते हैं कटिंग टूल को और गाइड भी करता है, तो वह टूल का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिग। जिग के सहायता से हम जॉब को पकड़ते हैं, कटिंग टूल को गाइड भी करता है और लोकेट भी करता है जॉब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ जिग? जिग का फायदा क्या है जो क्वेश्चन में पूछा है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन इट होल्ड द जॉब, मतलब यह जॉब को पकड़ता है। दूसरा ऑप्शन होल्ड एंड लोकेट द जॉब, मतलब जॉब को पकड़ता है और लोकेट भी करता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है होल्ड लोकेट एंड गाइड द टूल, मतलब होल्ड भी करता है, लोकेट भी करता है और कटिंग टूल को गाइड भी करता है। या फिर चौथा ऑप्शन है इसकी लागत बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द एडवांटेज, मतलब जिग का फायदा क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी होल्ड लोकेट एंड गाइड द टूल, मतलब जॉब को पकड़ता है, कटिंग टूल को लोकेट करता है और गाइड भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेशल बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ फिक्चर? फिक्चर का उपयोग करने का विशेष लाभ क्या है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन स्लोअर रेट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन की रेट कम हो जाती है। दूसरा स्किल वर्कर रिक्वायर्ड, मतलब इसमें बहुत ज्यादा कुशल कामगार की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन है फास्टर रेट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन की रेट बढ़ जाती है। चौथा ऑप्शन है सुटेबल फॉर स्मॉल बैच प्रोडक्शन, मतलब छोटे बैच उत्पादन के लिए उपयुक्त होते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि पिक्चर का उपयोग करने का विशेष लाभ क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी फास्टर रेट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन हम जल्दी तैयार कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्शन तैयार करने की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेज इज यूज टू पोजिशन द सेंटर बिफोर कटिंग इन मिलिंग पिक्चर? कौन सा गेज मिलिंग पिक्चर में काटने से पहले कटर को स्थिति में लाने के लिए उपयोग किया जाता है? मतलब मान लीजिए मिलिंग मशीन में हम अगर हमें कोई कटिंग करना है तो उस समय जब हम मिल कटर को लगाते हैं तो कटर को सेट करने के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है? इसके लिए फिलर गेज, दूसरा रेडियस गेज, तीसरा फिलेट गेज, चौथा ऑप्शन है स्क्रू पिच गेज। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा गेज मिलिंग पिक्चर में कटिंग से पहले कटर को स्थिति में लाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिलर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला रिलेटेड टू अ कटिंग टूल? कटिंग टूल से संबंधित फार्मूला क्या है जो आपको दिखाया गया है? ये वाला फार्मूला v माइनस सी डिवाइडेड बाय टी इनवर्स एन। ये फार्मूला कटिंग टूल से संबंधित है, कौन से किसके संबंधित है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। कटिंग टूल के किससे संबंधित है? मतलब पहला ऑप्शन कैलकुलेट, मतलब कटिंग स्पीड से संबंधित है, फीड से संबंधित है, मशीनिंग टाइम संबंधित है या फिर टूल लाइफ। अगर हमें मान लीजिए ये जो फार्मूला दिया है इसके सहायता से अगर हमें कटिंग टूल के साथ कटिंग स्पीड कैलकुलेट करना है या फिर फीड कैलकुलेट करना है या फिर मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करना है या फिर टूल लाइफ कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला क्या दर्शाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैलकुलेटिंग टूल लाइफ। अगर टूल लाइफ हमें कैलकुलेट करना है तो उस समय ये वाले फॉर्मूला यूज करते हैं v माइनस सी डिवाइडेड बाय टी इनवर्स एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इक्वेशन? ये जो आपको एक फॉर्मूला दिखाया गया है टेपर के मेजरमेंट के रूप में, तो इसका मीनिंग क्या होता है जो पूछा है? x माइनस टू ब्रैकेट में s प्लस आर। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फाइंड द लार्ज डायमीटर ऑफ टेपर एट एनी डिजायर्ड हाइट, मतलब किसी भी हाइट पर अगर हमें उसका बड़ा डायमीटर कैलकुलेट करना है उस समय ये फार्मूला यूज करते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन फाइंड बिग एंड डायमीटर, मतलब बड़े सिरे का डायमीटर चेक कैलकुलेट करने के लिए। या फिर तीसरा ऑप्शन है छोटे एंड के डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए। चौथा ऑप्शन है फाइंड लेन एन ऑफ द टेपर, मतलब टेपर की लंबाई को लगातार करने के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं। तो सही आंसर इसका क्या है इस फार्मूला का, यही क्वेश्चन पूछा था। जो फार्मूला था हमारा x माइनस टू ब्रैकेट में s प्लस आर, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फाइंड द लार्ज डायमीटर ऑफ द टेपर एट एनी डिजायर्ड हाइट, मतलब कोई भी हाइट पर अगर हमें बड़े डायमीटर कैलकुलेट करना है उस समय ये वाले फार्मूला का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ इक्वेशन y माइनस टू ब्रैकेट में s प्लस आर इन टेपर मेजरमेंट? टेपर मेजरमेंट के संबंध में ये जो फार्मूला दिया है इस फार्मूला का मीनिंग क्या होता है? y माइनस टू ब्रैकेट में s प्लस आर। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू फाइंड स्मॉल एंड डायमीटर, मतलब छोटे सिरे का डायमीटर पता करने के लिए। दूसरा टू फाइंड लार्ज एंड डायमीटर, मतलब
बड़े सिरे का डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू फाइंड द एंगल ऑफ टेपर, मतलब टेपर का एंगल कैलकुलेट करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है टू फाइंड द लेंथ ऑफ टेपर, मतलब टेपर की लंबाई को जांचने के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि ये जो फार्मूला दिया है, फार्मूला टेपर मेजरमेंट के किसके रिलेटेड है, जो फार्मूला है y-2 ब्रैकेट में s प्लस r, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए टू फाइंड स्मॉल एंड ऑफ डायमीटर, मतलब छोटे सिरे का अगर डायमीटर कैलकुलेट करना है तो इस वाले फार्मूला का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फार्मूला इन टेपर मेजरमेंट, जो टेपर मेजरमेंट के जो मापन में कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोलर टू एंड ऑफ द कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट के अंत से रोलर के सेंटर तक की दूरी निकालना। दूसरा ऑप्शन है फाइंड द मेजर डायमीटर, मतलब बड़े डायमीटर को कैलकुलेट करना। तीसरा ऑप्शन है फाइंड द स्मॉल डायमीटर, मतलब छोटे डायमीटर को कैलकुलेट करना। और चौथा ऑप्शन है फाइंड द लेनान ऑफ द टेपर, मतलब टेपर की लंबाई को कैलकुलेट करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोलर टू एंड ऑफ कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट के अंत से रोलर के सेंटर तक की दूरी को कैलकुलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ फार्मूला इन द टेपर मेजरमेंट। इसके पहले के क्वेश्चन में हम जो फार्मूला पूछा गया था, फार्मूला हमने ऐड नहीं किया इसलिए उसे स्किप कर दिया। कोई बात नहीं, हम अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम पीडीएफ में दे देंगे वो क्वेश्चन का फार्मूला के साथ। जो हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द आरपीएम ऑफ स्पिंडल इफ कटिंग स्पीड v is 120 मीटर पर मिनट एंड द डायमीटर d ऑफ द जॉब इज 50 मिलीमीटर। तो हमें क्या करना है, आरपीएम हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द आरपीएम, जिसके लिए हमारे पास क्या दिया है, मतलब कटिंग स्पीड दिया है 120 मीटर पर मिनट और जॉब का डायमीटर दिया है 50 मिलीमीटर। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद आपको फार्मूला के सहायता से किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम बताते हैं। तो पहला ऑप्शन है 500 आरपीएम, दूसरा ऑप्शन है 764 आरपीएम, तीसरा ऑप्शन है 856 आरपीएम और चौथा ऑप्शन है 975 आरपीएम। अगर हमें आरपीएम कैलकुलेट करना है, जैसे क्वेश्चन ने पूछा है, तो आरपीएम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है आरपीएम इज इक्वल टू v इंटू 1000 डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी। आरपीएम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, तो इस फार्मूला का यूज करके आपको कैलकुलेट करना होता है। और इसका कैलकुलेट करने पर जो एंगल जो इसका आरपीएम आता है ऑप्शन नंबर बी 764 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्पिंडल स्पीड टू टर्न अ 40 millimeter diameter MS rod using a cemented carbide tool if cutting speed is 92 मीटर पर मिनट। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, स्पिंडल स्पीड मतलब होता है आरपीएम। इसके पहले के क्वेश्चन में जो पूछा था वही इसी क्वेश्चन में पूछा है, लेकिन इसमें स्पिंडल स्पीड और इसके पहले क्वेश्चन में आरपीएम पूछा था, सिर्फ इसमें कंफ्यूजन किया है। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है आरपीएम, जिसमें जॉब का डायमीटर दिया है 40 मिलीमीटर और कटिंग स्पीड 92 मीटर पर मिनट है, तो सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है, कट आरपीएम इज इक्वल टू v इंटू 1000 डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी। तो इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 508 मतलब 508 आरपीएम, दूसरा ऑप्शन है 685 आरपीएम, तीसरा ऑप्शन है 731 आरपीएम और चौथा ऑप्शन है 950 आरपीएम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 731 आरपीएम आ जाता है, जो फॉर्मूला मैंने बताया इस फॉर्मूला के साथ कैलकुलेट करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टर्निंग टाइम इफ diameter of job is 40 millimeter, length of job 100 millimeter और एक ही कट में कंप्लीट करना। फीड रेट दिया 0.02 mm पर रेवोल्यूशन और आरपीएम 220 मिलीमीटर। अगर आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करना है, तो मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करते समय जो फार्मूला यूज करते हैं, फार्मूला है मशीनिंग टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ जॉब इंटू नंबर ऑफ कट डिवाइडेड बाय फीड इंटू आरपीएम। इस फार्मूला का उपयोग किया जाता है। तो जो ऑप्शन दिया है इसके लिए 2.27 मिनट, दूसरा ऑप्शन 2.50 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 3 मिनट, चौथा ऑप्शन है 498 मिनट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि हमें मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करना है, तो जैसे हमने फार्मूला बताया उस फार्मूला के सहायता से कैलकुलेट करने पर इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए 2.27 मिनट, मतलब 2 मिनट 27 सेकंड आता है। तो इसका जो फार्मूला और एक बार बता देते, मशीनिंग टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ जॉब इंटू नंबर ऑफ कट डिवाइडेड बाय फीड इंटू आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the length of metal passing by cutting tool in one revolution if the diameter of work is
75 मिलीमीटर एंड कटिंग स्पीड इज 120 मीटर पर मिनट। कैलकुलेट हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ मेटल पासिंग बाय कटिंग टूल। मतलब यदि जॉब का डायमीटर 75 मिलीमीटर है और कटिंग स्पीड 120 मीटर पर मिनट है, तो एक चक्कर में कटिंग टूल के द्वारा गुजर रहे धातु की लंबाई की गणना कीजिए। यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 235.5 मिलीमीटर, दूसरा 295.7 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन 365.3 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 480.7 मिलीमीटर। तो इसका जो सही आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए 235.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द आरपीएम ऑफ स्पिंडल फॉर अ 50 mm बार। जो आपका डायमीटर दिया है 50 मिलीमीटर और कटिंग स्पीड 25 मिलीमीटर। हमें कैलकुलेट क्या करना है, आरपीएम। तो मैंने इसके पहले भी 2 बार आपको आरपीएम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया है, तो उस फॉर्मूला के सहायता से आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका पहला ऑप्शन है 100 आरपीएम, दूसरा 159 आरपीएम, तीसरा ऑप्शन है 168 आरपीएम और चौथा ऑप्शन है 250 आरपीएम। तो जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि आरपीएम इज इक्वल टू V इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, मतलब V मतलब कटिंग स्पीड इंटू 1000 डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी। तो इसके सहायता से जब हम कैलकुलेट करते हैं इसका आंसर आता है 159 आरपीएम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ जिग लोकेट द पीस पार्ट फ्रॉम इट्स फेस। किस प्रकार का जिग किसी पीस को उसके फेस से लोकेट करता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन फ्लैट जिग, दूसरा पोस्ट जिग, तीसरा टेबल जिग और चौथा ऑप्शन है सॉलिड जिग। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि किस प्रकार के जिग किसी पीस को उसके फेस से लोकेट करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी टेबल जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिफेक्ट में ऑकर ड्यूरिंग ग्राइंडिंग अ फॉर्म टूल कटिंग एज। फॉर्म टूल कटिंग एज को ग्राइंडिंग करते समय कौन सी विकृति हो सकती है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर्म टूल गेटिंग ब्रोकन, मतलब फॉर्म टूल टूट सकता है। दूसरा शेप ऑफ द फॉर्म गेट्स अल्टर्ड, मतलब फॉर्म का आकार बदल सकता है। तीसरा क्लियरेंस एंगल चेंज, मतलब क्लियरेंस एंगल बदल सकता है। या फिर चौथा थिकनेस ऑफ द टूल रेड्यूस, मतलब जो आपके थिकनेस, जो कटिंग टूल का थिकनेस है वो कम हो सकता है। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि फॉर्म टूल का कटिंग एज को ग्राइंडिंग करते समय कौन सी विकृति हो सकती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शेप ऑफ द फॉर्म गेट अल्टर्ड, मतलब फॉर्म टूल का आकार बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू द टूल लाइफ इफ द स्पिंडल इज रनिंग हायर स्पीड। यदि स्पिंडल की गति उच्च गति पर चल रहा है तो टूल के जीवन को क्या प्रभाव पड़ेगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन कम हो जाएगा टूल लाइफ, दूसरा टूल लाइफ बढ़ जाएगा, तीसरा ऑप्शन है टूल लाइफ मीडियम रहेगा, फिर चौथा ऑप्शन है बहुत ज्यादा टूल लाइफ कम हो जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि अगर स्पिंडल की स्पीड बहुत ज्यादा हाई रहे तो उस समय कटिंग टूल की लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टूल की लाइफ कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट इफ द कटिंग स्पीड इज मोर देन द रिकमेंडेड। मतलब यदि जो स्टैंडर्ड कटिंग स्पीड मटेरियल के हिसाब से दिया गया है उससे ज्यादा अगर कटिंग स्पीड हम रखते हैं तो उस समय क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेड्यूस द टूल लाइफ, मतलब की जीवन कम हो जाती है। दूसरा बेटर फिनिश, मतलब अच्छी फिनिश आती है। तीसरा एक्यूरेट डायमेंशन, मतलब एकदम एक्यूरेट डायमेंशन आता है। फिर चौथा ऑप्शन है नॉर्मल टूल लाइफ, मतलब सामान्य टूल लाइफ होता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द इफेक्ट इफ द कटिंग स्पीड इज मोर देन द रिकमेंडेड, अगर जो मटेरियल है मटेरियल के हिसाब से अगर कटिंग स्पीड जो स्टैंडर्ड है उससे ज्यादा रखते हैं तो उस समय क्या इफेक्ट होता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेड्यूस द टूल लाइफ। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था टर्नर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू मॉड्यूल वाइज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे थे, जो हमारा मॉड्यूल था फॉर्म टर्निंग का जो हमारा सेकंड वीडियो है, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन थे, तो फॉर्म टर्निंग हमारा मॉड्यूल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और जैसे भी हम जितने और जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हैं, हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक अगले इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।